अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपसे वही घिसी-पिटी दरखास्त कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा ताकि आपको बर वक्त इतला मिल जाए और आप वीडियो देख सकें और फैला सकें और मैं एक बड़ा आदमी बन सकूं। जनाबे वाला, बात करेंगे आज कुछ छोटी मोटी तब्दीलियों की, कुछ एक जालसाजी, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई के बयानिए की उड़ती धज्जियों की, जो कि इतना अब लुट चुका है 9 मई का बयानिया के इतनी तो इंडियन फिल्म में कोई हीरोइन नहीं लुटी होगी। साथ साथ जनाबे वाला बात करेंगे, बड़े साहब नहीं मानते जी, ये क्या बात है, ये भी आपको कहानी आगे चल के सुनाता हूं। और आखिर में बात कर लेंगे थोड़ी सी, रूल्स ऑफ गेम चेंज हो चुके हैं, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ही बेहतर है। ये क्या कहानी है ये भी आपको बताएंगे। जरा बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है आज, आपको पता है इल्मी और अदबी किस्म की वीडियो करेंगे हम, क्योंकि हम बड़े इल्मी और अदबी किस्म के शख्स पाए जाते हैं। जनाब, सबसे पहले तो कुछ अपडेट्स है। शाह महमूद कुरैशी साहब हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए, तबीयत इंतहाई ख़राब थी। एजाज चौधरी साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है। ये 4 लोग लाहौर में कैद हैं, 5 लोग 2 साल से ऊपर हो चुके हैं जिनको ना हक कैद किया गया है। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने बंद किया हुआ है जाली बयानिया एक 9 मई का बनाकर, जिसको कि इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जाली है, ये निकाले सीसीटीवी फुटेजेस। बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं इस बयानिए को और अब नज़र भी ये आ रहा है। उसकी वजह यह है कि तमाम तर टाउट्स, तमाम तर शोबदेबाज जो हैं वो नाकाम रहे हैं किसी भी किस्म का बयानिया बनाने में। दूसरी तरफ जिस तरीके से केसेस सामने खुलते हैं और उनकी धज्जियां बिखरती हैं, वो भी बात एक मजाका खेज सी ही नजर आती है जनाब। इतनी मजाका खेज के मजाका खेज बातें भी उसमें कंपेयर नहीं कर पाती। शाह महमूद कुरैशी साहब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हैं। वहां पर कल रात को 2 बजे इनकी तबीयत खराब हुई थी। 2 बजे के बाद जनाबे वाला वो तबीयत ठीक ना हो सकी और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। फैमिली को मुतला कर दिया गया है। इन सब को पता है, इल्म है इन सबको, फैमिली को। इसमें बहुत सारे लोग दीगर दूसरी बातें भी कर रहे हैं। मैं ज़रा एक स्टोरी भी साथ साथ ढूंढ रहा हूँ जो मैंने सेव करके रखी हुई थी जी, वो भी आपको बताते हैं। अच्छा, अब 9 मई की बात रहेगी। 9 मई की बात ये जो मैं ख़त्म करूँगा तो दूसरा टॉपिक मेरा जो है बड़े साहब नहीं मानते, वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। 9 मई के जो 6 मुकदमात हैं, इसमें झूठी साजिश के गवाहान पेश किए गए हैं जनाब। इन्होंने पीटीआई के 4 रहनुमाओं ने खत लिखा है। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब है, एजाज चौधरी साहब है, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियाँ महमूद रशीद, 5 लोगों ने। इन्होंने कहा है जनाबे वाला कि पाकिस्तान में निज़ाम अज़ल की हालत तो दगरगूं थी और किसी को इस पर एतबार नहीं रहा था। अलबत्ता हमारा मुतालबा फेयर ट्रायल, मजीद बेइंसाफी से हालात बिगड़ जाएंगे और यकजहती की फिजा पारा पारा हो जाएगी। अब ये लोग बता रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के नाम है, खत बेसिकली है तो खुला खत। वो कह रहे हैं जनाब, कल लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी में एक ऐसा वाकया है जिसने इस पूरे निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। वकला और मुलजिमाम मुकदमा नंबर 97 में अदालत के, अच्छा ये अब टेक्निकल गवाह हैं। उन्होंने कहा जी, प्रोसिक्यूटर ने कहा जी अब एक गवाह पेश किया जाएगा। ठीक है, उसके एक गवाह पेश किया गया और वकला और मुलजमान जब चले गए तो प्रोसिक्यूशन ने 9 मई के स्टार विटनेसेस, जो कि एक का नाम है हसाम अफजल और दूसरे का नाम है मोहम्मद खालिद, इनको अदालत के रूबरू पेश करके गवाही दिलवाई। ऐसा होता नहीं, आमतौर पर गवाही प्रोसिक्यूशन के मुलजमान के सामने दी जाती, लेकिन ये हसाम अफजल और मोहम्मद खालिद जो हैं इन्होंने गवाही दी। इसके बारे में वो खत में कहते हैं कि मौजूदा अदालती तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी और दूसरा मायनों में अदल का कत्ले आम है। पहले ही अदालतों पर हमारा एतमाद मुतजलजल था, अब रही सही कसर भी निकल गई है। गवाहान मुबैना साजिश के गवाह हैं जिस पर 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद रखी। यानी कि इतना तगड़ा केस था। ये मोहम्मद हसाम और ये बेगैरत मोहम्मद खालिद जो हैं, ये दोनों ये लोगों के सामने पेश नहीं हो सकते, खुफिया गवाही ली है। ठीक है, ये वो 2 स्टार गवाहान हैं जनाबे वाला जिनकी वजह से ये सारे लोग 2 साल से जेल में बैठे हुए हैं। तो 9 मई का जो ये कटा फटा लुटा पुटा बयानिया है, ये पढ़ के वो मजीद वड़ सा जाता है, बल्कि वड़ा सा जाता है कि जनाब इतना खौफ, इतना जाली बयानिया। कोई केस तो एक तो सच्चा केस होता है, एक भी सच्चा केस नहीं था। ये दगड़ दल्ले केस थे जो कि इंशाल्लाह अपने अंजाम पर पहुंचेंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं लाउड हो रहा हूं, लेकिन ऐसी बातें सुन के कौन नहीं होगा। क्या नाइंसाफी, क्या बेगैरती मचा रखी है पंजाब हुकूमत ने और ये इदारों ने भी, क्या हरकतें हैं ये, आप खुद सोचिए। मतलब पंजाब गवर्नमेंट की तो आत्मा ही रूली पड़ी है ना इधर।
ये पुलिस का इदारा, ये प्रोसिक्यूशन का इदारा, ये किस काम के लिए रह गए हैं? ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? इसी से जुड़ा है जनाब हमारा दूसरा टॉपिक, नजम सेठी, जुबैर अली खान, आरिफ हमीद भट्टी, सलमान राजा और दीगर के जो बयान जो मैं परसों से आपको बताता जा रहा हूं। मैं आपको हल्की हल्की स्टोरी दे रहा था। अब इस स्टोरी में एंट्री हुई है जनाबे वाला मोहतरम जनाब चीफ नजम सेठी साहब की। सेठी साहब फरमाते हैं, सेठी साहब कहते हैं जी, जेल में इमरान खान से मुलाकात की गई। एक जैसे प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी थी वैसे उनको ब्रीफिंग दी गई, हजूर वाला हमें आपकी मदद की जरूरत है। खान साहब ने कहा बिल्कुल, जैसा कि एज एक्सपेक्टेड है। उन्होंने कहा जी हमें आपके सोशल मीडिया भी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल, हम मोदी के खिलाफ बोलेंगे। और यहां से वो कहते हैं जनाबे वाला आसानियां आसानियां, मेरे पास इससे कुछ ज्यादा इतला है। कहा खान साहब को ये कहा कि हम चाहते हैं कि सर आप जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन सिस्टम को चलने दें, ये दें वो दें। इमरान खान ने कहा मुझे कोई डील नहीं चाहिए, मैं ऐसे जेल से बाहर नहीं आऊंगा, मैं एहतजाज भी करूंगा, स्टेट पावर भी शो करूंगा और केसेस में लड़ के आऊंगा, मुझे इस तरह की डील नहीं चाहिए। मेरे पास ये इतला है। अब कहा यह जा रहा है कि नीचे नीचे जो है जनाब वो सारे तब्दीली का शिकार है। उन्होंने 2 साल अवाम के खिलाफ लड़कर देखा, पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इमरान खान के चंद अल्फाज ने जो मदद की है तो नीचे काफ़ी हलचल पाई जाती है, जिसकी वजह से सेठी साहब की खबरें मिल रही हैं। एक साहब ने मुझे कहा, टॉप मैन, बड़े साहब, बिग बॉस डज नॉट एग्री, वो यहां तक एग्री हो गए हैं कि यार ये 9 मई शो मई खत्म कराओ ताकि हमारा बीच में से नाम काम निकले। ठीक है, करप्शन के केसेस में पड़ रहे हैं अंदर अंदर, वो जाने, और बस रुकवाई रखो करप्शन के केसेस। तो फिलहाल मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान साहब फिलहाल फिलहाल तो जेल में ही हैं। सेठी साहब ने कहा मई या जून में बाहर आ जाएंगे। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा बाहर आने में। अब मेरा ख्याल है जो प्रोग्रेस रही है शरीफ खानदान की, वो किसी के लिए भी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से वतन फरोशी की जाती है। कोई इन बाप बेटी से सीखे जिन्होंने खाया तो इस मुल्क का है, ठीक है, वजीर आजम इस मुल्क में बने, हुकूमत इस मुल्क में की है, लेकिन मोदी अंकल के खिलाफ बयान नहीं दे सकते। ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। और आखिर में जाते जाते मैंने लंबी बात करनी थी, लेकिन लंबी बात कर नहीं पाऊंगा क्योंकि पहले ही मैं बड़ी लंबी लंबी बातें छिक गया हूं बिला वजह। सोशल मीडिया, अभी हमें ये मान लेना चाहिए, ये जो फ़ोन है मेरे हाथ में, ये ट्रांसफार्मर वाला जो है, ये सस्ता फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा महंगा है। दिस इज कॉल्ड अ स्मार्टफोन, दिस इज अ वेरी स्मार्टफोन। ये फ़ोन जो है ये सिर्फ स्मार्ट नहीं होता, इसको इस्तेमाल करने वाले भी बड़े स्मार्ट हैं बच्चे। अब उन बच्चों के हाथ में पावर है, उनके पास अपना दिमाग है। दिस इज एन AI पावर्ड फोन। अगर अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहते, कम लगाएंगे, फोन आपको ज्यादा बताएगा। तो इनको बेवकूफ बनाना आसान नहीं। अब वो जो आपने पुराना सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम चलाया था कि चीफ साहब कहते थे जी, वो जागीरदार साहब कहते थे इनू वोट दो, सारे इनू वोट देते थे, अभी नहीं हो सकता। अब बच्चे खुद सोचते हैं, अब लोग खुद सोचते हैं, लोग सच देखते हैं। यही वजह है कि आप सब बता रहे हैं कि जी आर्मी चीफ ने प्लानिंग करके विक्ट्री दिलवाई, सारे लोग फजाइया को देख के तालियां बजा रहे हैं। बड़ा फर्क है इस बार, अभी चेंज हो रही है दुनिया। जितनी जल्दी हम इस चीज को एम्ब्रेस करें उतनी जल्दी हमारे लिए बेहतर है। सोशल मीडिया पर काला चैनल खड़े करके या ये मुख्तलिफ किस्म के दगड़ दल्ले टाउट भर्ती करके बयानिया नहीं बन सकता। ये आपने करके देख लिया, बहुत सारे पैसे ज़ाया कर दिए। आपको पता है काले चैनल में क्या हो रहा था, कैसे पैसे खाए जा रहे थे। जल्द ही मैं पूरी स्टोरी करूंगा इसके ऊपर, नाम और तस्वीर के साथ, तमाम तफसीलात के साथ आपको पता चल जाएगा सबको। और कौन कौन कितने पैसे खा चुका है ये भी आपको पता चल जाएगा। चंद दिनों में कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, कुछ चीज़ें सामने आएंगी बड़ी इंटरेस्टिंग। कुछ प्रोजेक्ट्स बंद होंगे, कुछ दगड़ दलों के लटके हुए चेहरे देखेंगे आप, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हो रहा है इनके साथ। बयानिया अभी यूथ बनाएगी, बयानिया बनाएगी, आप उनको डंडे के जोर पे नहीं काबू कर सके, ये आप जहन में रखें। आपने मारा पीटा, जेलों में डाला, मुकदमे किए, माँ बाप बहन भाइयों को बेतौकीर किया, घर तोड़े, डिड नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। अभी रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो चुके हैं। रूल्स ऑफ द गेम सोशल मीडिया सेट करेगा। आपकी मर्जी है, आवाम से आपने लड़ना है, आपकी मर्जी है, आपने अपना काम करना है। तो चॉइस इज योर्स। ये छोटी लड़ाई नहीं होती। हमारी अभी उम्र ही क्या, 78 साल का हमारा मुल्क है। ये लंबी लड़ाइयां चलती हैं। टूल्स आवाम के पास हैं और इस्तेमाल करना वो जानते हैं। दबाते रहेंगे, ठीक है, वो उभरते रहेंगे। आपके पास वक्त कम है, नौजवानों के पास बहुत टाइम है, वो अपनी लड़ाई लंबी लड़ सकते हैं, अच्छी प्लानिंग के साथ लड़ सकते हैं। तो ज़रूर इस पे सोचिएगा, क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो चुके हैं। रूल्स ऑफ द गेम सोशल मीडिया तय करेगा। और
रात को स्टोरी करूंगा, आपको बताऊंगा पॉपुलैरिटी एआई क्या कहता है, तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पे क्या किया इंडिया के खिलाफ जंग में, इसीलिए आप दगड़ दल्ले टाउट देख रहे, चीखे मार रहे हैं तहरीक इंसाफ ने वैसा किया। नहीं, हकीकत कुछ और है। वो जो आज अमरीकी चीख रहे हैं ना, कई लोग जो इंडियन चीख रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस तरह न्यूज फैलाई, ये किया वो किया, ये दगड़ दल्ले टाउटों ने नहीं फैलाई थी, खबरें फैलाई थी तहरीक इंसाफ वालों ने, लड़ाई की थी तहरीक इंसाफ वालों ने। दगड़ दलों ने सिर्फ पैसे खाए थे आपसे और आपको बेवकूफ बनाया था हमेशा की तरह। आप ऑडिट कर लीजिएगा कुछ प्रोजेक्ट का, तो आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक बेवकूफ बनाया गया और कितना पैसा खाया गया। सिर्फ हिंट्स, छोटे छोटे ब्रेड क्रम छोड़ो, पूरी स्टोरी जल्दी मैं करूंगा, नहीं तो कोई और कर देगा, आ जाएगी आपके सामने, बड़ा मजा आएगा। एक बंदे की स्टोरी बना मैं जरूर करूंगा, ठीक है, जिसको हर जगह से करप्शन पे निकाला गया है, अब कहां से वो करप्शन पे निकाला जाएगा वो जरूर तस्वीर के साथ आपको जरूर बताएंगे काले चैनल की कहानी अगले चंद दिन में। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।